बहू की कान पड़ोस के घर। अर्चना रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी उसे अपने पास के पड़ोस के घर से लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है और अर्चना जल्दी से खाना बनाना छोड़कर खिड़की से झांकने लगती है। अपनी बहू को इस तरह से दूसरों के घरों में झांकता देख निशा उसके कान पकड़कर कहती है, किचन में खाने को गैस पर रखकर तू यहाँ खिड़की से क्या ताक झांक कर रही है, हैं? माँ जी, मैं तो किचन में खाना ही बना रही थी, पर अपने पड़ोसी है ही इतने लड़ाकू कि मैं चाहकर भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती। अब देखो ना कैसे कल्याणी आंटी अपनी बहू को खरी खोटी सुना रही है। अरे अब क्या कर दिया उसकी बहू ने जो कल्याणी बहन उस पर इतना भड़क रही है? माँ जी, अब आप तो जानती हो ना कल्याणी आंटी कितनी कंजूस है और उनकी बहू एक नंबर की लुटेरी। उनकी बहू फिर से शॉपिंग करके आ गई। बस इसी बात पर कल्याणी आंटी उन पर बरस रही हैं। कल्याणी बहन अपनी बहू के ऊपर क्यों भड़क रही है, ये बात तुझे कैसे पता? माँ जी, अब तो जानती हो ना मैं भले ही रहती हूँ इस घर में हूँ, पर मेरे कान तो रहते हैं पड़ोसियों के घर में। किसके घर में क्या हो रहा है, किस बात पर लड़ाई हो रही है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। मुझे ना हर घर की खबर रहती है। बहू तो फिर अपना एक कान इस घर में भी रखा कर, क्योंकि मेरा गला सूख जाता है तुझे आवाज लगाते लगाते। पता नहीं कैसे निकम्मी काम चोर बहू मिली है मुझे, कान लगाकर दूसरों के घरों के भेद पता करती रहती है। इस तरह से निशा वहाँ से चली जाती है। अर्चना हंसते हुए एक बार फिर से खिड़की से झांकने लगती है और कान लगाकर पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है पता करने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब अर्चना मार्केट से घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में पास की पड़ोसन विमला मिल जाती है। विमला अर्चना को देखकर उससे कहती है, अरे अर्चना, तुम तो ससुराल में ही हो, पर उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो तुम्हारी सास ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम अपने मायके गई हो? क्या विमला, तुम तो जानती हो माँ जी को, उन्हें मजाक करने की आदत है। उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। जानबूझकर माँ जी ने विमला से झूठ कहा ताकि विमला मुझसे मिल ना सके, और माँ जी नहीं चाहती थी कि कल्याणी आंटी के घर की बात मैं विमला से करूं। पर कोई बात ना माँ जी, हम दोनों पक्की सहेलियाँ हैं। उस दिन क्या हुआ ये बात तो मैं विमला को बता कर रहूँगी। वो तो है अर्चना, पर क्या तुम जानती हो, अभी कुछ दिन पहले कल्याणी आंटी अपनी बहू पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। पता नहीं उनके घर में ऐसा क्या हुआ जो कल्याणी आंटी ने अपनी बहू का सामान घर से बाहर फेंक दिया। क्या विमला, तुम ना सच में एक नंबर की बेवकूफ़ हो। अरे तुम जानती हो ना कल्याणी आंटी की आदत, छोटी छोटी बात को कैसे लंबा खींचती है। उस दिन उनकी बहू ना शॉपिंग करके आई थी। घर में जितने भी पैसे थे सारे उड़ा दिए उस पागल लड़की ने। बस इसी के चलते कल्याणी आंटी ने उसके लाए सारे सामान को घर से बाहर फेंक दिया ताकि वो ये गलती दोबारा ना करे। इस तरह से अर्चना और विमला बात करती हुई जा रही थी, लेकिन ये सब कुछ एक बार फिर से निशा देख लेती है। जब अर्चना घर आती है तो निशा कहती है, बहू, मैंने देखा आज तू रास्ते में किस तरह से कल्याणी बहन के घर में हुई लड़ाई के बारे में अपनी सहेली विमला को बता रही थी। देख बहू, अगर तूने अपनी आदत नहीं सुधारी ना, तो जैसे कल्याणी बहू ने अपनी बहू के लाए हुए सामान को घर से बाहर निकाल फेंका था, वैसे ही मैं तुझे इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। निशा इस तरह अपनी बहू को धमकाकर वहाँ से चली जाती है, पर अर्चना वो तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अर्चना छत पर खड़ी होकर अपनी सहेली विमला से बात करते हुए कहती है, विमला बहन, तुम्हारे लिए ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सच में ब्रेकिंग न्यूज़? अरे फिर इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से बताओ ना। कल ना रात को शर्मा जी के घर में धुआंधार बहस हो रही थी। हाँ, पर वो क्यों? मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना था। शर्मा जी के बहू बेटे उनसे अलग होना चाहते हैं। शर्मा जी की बहू कह रही थी अब उनसे और सेवा नहीं की जाती, इसीलिए अब वो शर्मा जी से अलग रहना चाहते हैं, और तो और उनसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी मांग रहे थे। अच्छा, फिर शर्मा अंकल ने क्या कहा? बेचारे शर्मा अंकल क्या कहेंगे, उनके पास बेटे बहू के अलावा है ही कौन। मान गए उनकी बात। आजकल में उनके बेटे बहू अपना हिस्सा लेकर इस शहर से दूर चले जाएंगे।
मुझे तो सच में शर्मा अंकल पर बहुत तरस आ रहा है। अकेले कैसे रहेंगे बेचारे। वैसे जो भी कहो अर्चना, तेरे कान सच में बहुत तेज है। तुझे ना हर घर की खबर मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से। मुझसे कोई खबर छुपी नहीं रह सकती विमला, क्योंकि मेरे कान पड़ोसियों के घर में ही रहते हैं। इस तरह एक बार फिर अर्चना विमला के साथ हंस हंस कर बातें करने लगती है। ये सब देखकर निशा को अर्चना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। जब विमला वहाँ से चली जाती है तो निशा अर्चना से कहती है, बहू, दूसरों के घर का तमाशा बनाना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि कभी तेरा ही तमाशा बन जाए। जैसे आज तू पड़ोसियों के घर में ताक झांक करके उनके घर में क्या हो रहा है इस बात का पता लगाती रहती है। कभी कोई तेरे साथ भी ऐसा ही ना कर दे। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। हमारी गली में जितने भी घर हैं वो सब इतने ज़ोर से लड़ते हैं कि ना चाहती हूँ भी उनके घर में हो रही बातें मेरे कानों में आ ही जाती हैं, और मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है। मैं क्या करूँ। अर्चना अपनी सास को इस तरह से जवाब देकर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला की लड़ाई उसके पति से होती है। अगली सुबह जब विमला और अर्चना मिलती हैं तो अर्चना विमला का मजाक बनाते हुए कहती है, क्या विमला, तू बेकार में ना अपने पति से हमेशा रात को लड़ती है। अरे तू मान क्यों नहीं लेती कि तेरी मोटी बुद्धि है। तेरे बस की नहीं है घर चलाना, इसीलिए तो तेरे पति तेरे हाथों में पैसा नहीं देना चाहते। जब अर्चना विमला से उसके ही घर की बातें करती है तो विमला को अर्चना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। विमला अर्चना से लड़कर वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है, जैसे आज इस अर्चना की बच्ची ने सबके सामने मेरा मजाक बनाया, मेरे घर की बात पड़ोसियों को बताई, वैसे ही एक दिन जब इसके घर में लड़ाई होगी ना, तब मैं इसके घर की बात पड़ोसियों को बताऊंगी। अब मैं भी इसी की तरह घर का सारा काम छोड़कर घर में क्या हो रहा है ये पता लगाऊंगी। इस तरह से विमला अब अर्चना से बात करना बंद कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्चना की इस हरकतों से परेशान होकर निशा और अर्चना के बीच में बहुत गंदी लड़ाई होती है। गुस्से में आकर निशा अर्चना पर हाथ उठा देती है। तभी वहाँ विमला आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। जब ये बात अर्चना को पता चलती है कि उसके घर की बात तो पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और निशा अर्चना से कहती है, क्या हुआ बहू, मोहल्ले में सबको पता चल गया ना कि हमारे घर में किस बात पर लड़ाई हुई थी और मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा था। जी माँ जी। देखा बहू, जैसे आज तुझे बुरा लग रहा है वैसे ही बाकियों को भी बुरा लगता है जब तू उनके घर की बात दूसरों के सामने लाती है। अब मोहल्ले वाले ही तो नहीं मानेंगे कि मैंने तुझे अपनी बेटी माना, इसलिए थप्पड़ लगाया कि तू अपनी हरकतों से बाज आ सके। अब मोहल्ला तो यही बात करेगा कि तूने ही कुछ किया होगा, तेरी ही कोई गलती होगी। यही चीज़ बहू मैं तुझे कब से समझा रही थी, इसीलिए तो तुझसे कहती थी कि दूसरों के घर में ताक झांक करना बंद कर दे और अपने घर को संभाल। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज तुझे यह दिन ना देखना पड़ता। जब मोहल्ले के लोग अर्चना पर हंसते हैं तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपनी सास की बात समझ में आती है, जिसके बाद अर्चना अपने पड़ोसी के घरों की बातें कान लगाकर सुनना बंद कर देती है और अपने घर से ही मतलब रखती है।